काउंटर में एक आतंकी ढेर हो गया। आतंकी के पास से हथियार बरामद हुआ है। उसके पास से M4 राइफल और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। और कल से ही एनकाउंटर चला। इसके बाद आप देखिए, आतंकियों को ढेर करने के बाद सेना के जवानों में देखिए किस तरीके से उत्साह है और उनका जोश आई है। बांदीपुरा में कल से ही एनकाउंटर चल रहा था और जिसमें आतंकी को ढेर करने के बाद ये देखिए हमारे सेना के जवानों ने किस तरीके से जश्न मनाया, फायरिंग की। और तो सेना का जोश आई है और उसकी भानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इन आतंकवादियों को ढेर किया गया। इनके पास से हथियार, गोला बारूद भी। बांदीपोरा में देखिए एनकाउंटर हुआ, जोश हाई है हमारी सेना के जवानों का। भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार बरामद हुआ। रमन सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। रमन, एनकाउंटर के बाद हमारे जवानों का जोश आई है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत माता का जयघोष हो रहा है, दुर्गा माता का जयघोष हो रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का स्पिरिट जो है वो इस समय भारतीय सेना के जवानों का है। क्योंकि एक के बाद एक जो कामयाबी जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के खिलाफ मिल रही है। हमने पहले देखा कि श्रीनगर में एक आतंकी मारा गया जो 19 साल पुराना लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। उसके बाद एक और बड़ा ऑपरेशनल चीफ जो PFF का था, अरबाज मीर, उसे साउथ कश्मीर में मार गिराया गया। और उसके बाद अब जो बांडीपुरा और जो कुपवाड़ा के लोलाब इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा था, उसमें भी एक एक आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी मिली है। जो बांडीपुरा में आतंकी मारा गया है वो पाकिस्तानी आतंकी है और उसके पास से बाकायदा M4 असॉल्ट अमेरिकन मेड राइफल जो है वो बरामद की गया है। 2 हैंड ग्रेनेड और काफी मात्रा में गोलियां और साजो सामान जो है उसके पास से बरामद किया गया है। साथ ही साथ में जो कुपवाड़ा में मारा गया है, अब ये माना जा रहा है क्योंकि बांडीपुरा का जो कटसन का जंगल है और लोलाब का जो इलाका है वो बीच में कनेक्ट करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में कल शाम को जब ये बांडीपुरा के इलाके में ऑपरेशन शुरू हुआ था तो एक आतंकी के घायल होने की जानकारी जो है मिली थी क्योंकि सुरक्षा बलों की गोलियों से वो हिट हुआ था। उसके बाद जो दूसरा आतंकी था वो कहीं जंगल के रास्ते लोलाब तो नहीं पहुंच गया था। तो हो सकता है ये एक ही ग्रुप हो जो 2 जगह पर जिसके साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ था और इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। अब बांडीपुरा का जो ऑपरेशन है उसमें क्योंकि रिकवरी हो चुकी है, बॉडी मिल चुकी है, साजो सामान जो आतंकियों के पास मौजूद था, हथियार मौजूद था, वो सब रिकवर हो चुका है। तो जो ये ऑपरेशन था इसे फिलहाल कॉल ऑफ कर लिया गया है। लेकिन कुपवाड़ा वाला जो ऑपरेशन है वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रखा गया है क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है। इसलिए वहां पर अधिक सतर्कता और अधिक सावधानी जो है वो सुरक्षाकर्मी बरत रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप में जो ये कामयाबी लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों को मिल रही है उससे जवानों का स्पिरिट बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहा है। अंजलि, रमन, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो चीजें बरामद हुई इनके पास से, उसमें तो गोला बारूद, हथियार और कुछ उसमें हम देख रहे हैं डायरी भी बरामद हुई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नजर आ रहे हैं उसमें। जी बिल्कुल, देखिए जो बांडीपुरा में आतंकी मारा गया उसके पास से मैंने आपको बताया कि एक M4 अमेरिकन मेड असॉल्ट राइफल जो है वो बरामद हुई है। उसके साथ साथ में उसकी मैगजीन है, 2 हैंड ग्रेनेड है, एक डायरी है और कुछ थोड़ा साजो सामान जो है वो कागज पत्र जो है वो नजर आ रहा है। दरअसल ये डायरी जो है उसमें कुछ इनिशियल कोड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, कुछ फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो अब ये जांच का एक विषय होगा क्योंकि अब ये सीजर जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस के पास जाएगा, FIR बाकायदा लॉन्च होगी और उसके बाद उसमें क्या क्या नंबर थे, किस तरीके के नक्शे बने हुए थे, किनका किनका नाम डायरी के अंदर लिखा हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है वो जाँच में कहीं ना कहीं सामने निकल कर आएंगी और उसके बाद उनका खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये जो आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी बांडीपुरा के इलाके में पहुंचा था उसका मंशा क्या था, उसका मकसद क्या था। वो और रमन, कल हमने LG मनोज सिन्हा का वो बयान सुनवाया था जिसमें वो कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, जो आतंकवादियों को मदद देते हैं उनके घर पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। यानी एक तो घुसपैठ रोकी जाएगी और दूसरा जो अंदर खाने उनकी मदद करते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये दोहरी रणनीति चल रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप में जब एक के बाद एक नई सरकार के गठन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमले देखे गए, पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में करीबन 8 आतंकी हमले हो गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी इसका पूरा संज्ञान लिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो इस समय यूनिफाइड कमांड की अध्यक्षता जो है वो खुद कर रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस का कमान जो है वो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों में ही है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनको कहा कि देखिए, एक तरफ भारतीय सेना जो है वो घुसपैठ की रोकने की
कोशिश करेगी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठिए इस समय आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो इंटेलिजेंस इनपुट है करीबन 150 के करीब में आतंकी बर्फ गिरने से पहले घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय सेना की जिम्मेवारी वहां बनती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं हिंटरलैंड में जो आतंकी मौजूद हैं, क्योंकि इस समय जो पहाड़ी इलाकों के ऊपर आतंकी अपनी पनाहगाह बनाकर बैठे हुए थे, अब वहां पर जब बर्फबारी की शुरुआत होगी, ठंड बढ़ेगी, तो उनको मजबूरी में नीचे आना पड़ेगा और यही सबसे सुनहरा मौका होगा जब भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को उनकी इंटेलिजेंस इनपुट मिलेगी और उस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस तरीके के और सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों के लिए निकलकर सामने आएंगे। जी अंजलि। चलिए अंजलि, रमन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो देखिए किस तरीके से हमारे जवानों का जोश आई है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ महापूजा की। आज दूसरा दिन है, आज निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाएगी। खरना के दिन से घाटों पर विशेष तौर पर साफ सफाई की जा रही है और ऐसे में लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान में विशेष तौर पर नदी के किनारे घाट की सफाई की गई है। किस तरीके की वहां की व्यवस्था है, देखिए हमारे सहयोगी अखंड